पिथौरा विकासखंड के ग्राम सांकरा में चल रहे संगीतमय शिव महापुराण कथा में भक्तों का सैलाब उमड़ा, जहां भक्ति संगीत और मंत्रोच्चार से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था। आपको बता दें 7 दिसंबर से चल रही शिव पुराण कथा में छत्तीसगढ़ के गौरव माटी पुत्र एवं राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य पंडित युवराज पांडे ने 5वें दिवस कामदेव चरित्र, शिव विवाह, अंधकासुर की कथा, श्री कृष्ण कथा एवं बानासुर की कथा की गाथाओं का प्रभावशाली वर्णन किया। संगीतमय कथा में प्रस्तुत भक्तिरस से ओतप्रोत प्रसंगों ने श्रद्धालुओं को गहराई तक भाव विभोर कर दिया। आयोजन समिति के अनुसार प्रवचन सुनने हजारों की तादाद में प्रतिदिन क्षेत्र से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आचार्य पंडित युवराज की सरल भाषा, ओजस्वी वाणी और धार्मिक ज्ञान से आध्यात्मिक लाभ ले रहे हैं। कथा समापन में भजन कीर्तन के बीच श्रद्धालुओं ने दिव्य प्रसंगों का रसपान कर स्वयं को धन्य महसूस किया। जय जोहार, जय जगन्नाथ, जय छत्तीसगढ़ बोल करिए। मैं आचार्य युवराज पांडे श्री जगन्नाथ मंदिर अमलीपदर छत्तीसगढ़ से यहाँ सांकरा में आयोजित श्री भागवत सेवा समिति के तत्वावधान में श्री शिव महापुराण का बृहद एवं विराट आयोजन समस्त ग्रामवासियों के अतुलनीय सहयोग से रखा गया है। और इस कथा का, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, विश्व कल्याण को लेकर बहुजनिताय बहुजन सुखाय सर्वजनिताय सर्वजन सुखाय, सभी के कल्याण के उद्देश्य को लेकर के सर्वेश्वर भगवान सदाशिव के पुण्यमयी यश कथा कीर्ति के रसास्वादन गान सभी ग्रामवासी मिलकर के श्रवण कर रहे हैं। और प्रतिदिन सुबह शाम भगवान महादेव के महारुद्राभिषेक में सभी सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। इस 9 दिवसीय कथा में क्या विशेष प्रसंग रहता है? कथा में पुराणों के अनुसार जैसे चाहे सर्वत भागवत महापुराण हो, राम कथा हो, भागवत कथा हो, देवी भागवत हो, कथा में पारायण जो होता है, पारायण के अनुसार कथा जो है, तो सभी पुराणों की कथा अलग अलग कथाएं होती हैं और सभी भगवान पारब्रह्म परमेश्वर की पुण्यमय गाथा, उनके लीला, उनके शौर्य, उनके सगुण साकार लीलाओं के ही वर्णन किए जाते हैं। सर, ये धर्म और अध्यात्म सभी के मन में समानता का भाव देखना, सभी से स्नेह करना, सभी से प्रेम करना, ईश्वर के प्रति आस्था रखना, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना, भगवान नाम का जाप करना, भगवान के पुण्यमय यश कीर्ति को श्रवण करना, महामृत्यु जाप करने। हाँ, मृत्यु मुखादगतम प्राण फलद आकृष्य रक्षति, मृत्यु के मुख में गए हुए प्राणी को भी भगवान सर्वेश्वर सदाशिव जी जीवन देते हैं। जैसे मार्कंडेय जी की कथा आती है हमारे शिव महापुराण में, यदि महामृत्युंजय का संविधान पाठ किया जाए, जाप किया जाए, उसका हवन किया जाए, यज्ञ किया जाए तो अत्यंत लाभदायी होता है, अकाल मृत्यु से बचाने वाला है और अनेक प्रकार के रोग आदि व्याधि से मुक्ति दिलाने वाला है महामृत्युंजय मंत्र। इस कथा से हिंदू समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कथा तो सबसे पहला वो है, कथा वो है जो हमारे व्यथा को दूर करे। भगवान की जो कथा है हमारी व्यथा को दूर करे। दूसरा, कथा का मुख्य उद्देश्य भगवान राम रावण का चरित्र यदि चल रहा है तो रावण को भगवान मारे, कंस को मारे या दैत्यों को मारे, ये एक अलग विषय है। कथा के माध्यम से हमको शिक्षा क्या मिलता है? जैसे प्रातःकाल उठी के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम वही माथा, रघुनाथ जी सुबह उठे तो क्या संस्कार दिए? माता पिता को प्रणाम करो, गुरु के चरणारविंद को प्रणाम करो। गुरु आश्रम में गए तो गुरु जी के आश्रम में एक शिष्य को कैसे रहना है, विद्यार्थी को कैसे रहना है? काक चेष्टा मकोधिराम स्वान निद्रा तथा वचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचरक्षणम, एक विद्यार्थी का जीवन कैसे होना चाहिए, एक राजा का जीवन कैसे होना चाहिए, एक माता पिता को कैसे रहना चाहिए, एक परिवार को कैसे रहना चाहिए, एक समाज को कैसे रहना चाहिए, सारी चीज़ों की शिक्षा भगवत कथा से हमको महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा जो रचित पुराण है उनसे हमको जीवन जीने की कला मिलती है, शिक्षा मिलती है। कथा के दौरान सर भगवान कृपा कब किसके ऊपर कैसा करे ये तो भगवान जाने, और भगवान की कृपा है, सबका अपना अपना विचारधारा है, सबका अपना अपना मत है। नशा के खिलाफ की युवाओं को सन्मार्ग में रहे,